गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। आज 6 मार्च है। 6 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वह सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एकाधिक व्यक्तित्व दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, एम्पावरिंग डीआईडी इंडिविजुअल्स टू शेयर देयर स्टोरीज। डीआईडी की फुल फॉर्म क्या है? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। कुछ पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं। तो 5 मार्च को मनाए जाने वाला एकाधिक व्यक्तित्व दिवस डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। विषय डीआईडी वाले लोगों के लिए समझ और सहानुभूति के महत्व पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिमस्टेक सदस्य देशों की विदेशी सेवा अकादमियों के संकायों के लिए 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, ढाका में हो रहा है। बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या है? तो बिमस्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कुछ पॉइंट्स हैं उसे देख लेते हैं। तो इस कार्यक्रम में ढाका में पहली बार इस तरह का विनिमय आयोजित किया जा रहा है। बिमस्टेक में कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है पुनेरी पल्टन ने। पुनेरी पल्टन ने यह प्रो कबड्डी पहली बार जीता है। किस टीम को हराया? हरियाणा स्टीलर्स को। ये 2023 का 10वां संस्करण था। अच्छा, प्रो कबड्डी का पहला सीजन कब हुआ? तो 2014 में। सबसे सफल टीम पटना पायरेट्स सबसे ज़्यादा बार 3 बार जीत चुकी है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता था? तो इंडिया ने जीता था। किसको हराकर? ईरान को। और ये कहाँ पर हुआ था? साउथ कोरिया में। और आपको याद रखना है, एशियन गेम्स 19वां संस्करण हुआ था कहाँ पे? चीन के हांगजू में, जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ने गोल्ड जीता था इंडिया ने। और प्रो कबड्डी का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो ये किसे मिला है? असलम मुस्तफ़ा ईमानदार को। इस पुरस्कार में 20 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। और हमारा कबड्डी वर्ल्ड कप होगा जो 2025 में, वह इंग्लैंड में होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। और ये अदिति शेंडे को हाल ही में जीडी बिरला का पुरस्कार मिला था। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक व्यक्ति को और सम्मानित किया गया, उनका नाम है गुलजार, उर्दू के कवि हैं। और एस सोमनाथ को इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, इनको केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये याद रखना है आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम के लॉन्च के लिए आरबीआई ने किस प्रणाली को आवश्यक मंजूरी दे दी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत बिल भुगतान प्रणाली। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य व्यापारियों के लिए धन के त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान करना है, जैसा कि आरबीआई के भुगतान विजन 2025 में परिकल्पित है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के अवसर पर मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान इस प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डाला। अगला क्वेश्चन। साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है सी,
चचू पहल शुरू की गई है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दूरसंचार विभाग का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने के लिए संचार साथी पोर्टल पर चचू सुविधा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है सी, बिलासपुर जिले में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया और संसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण में लगभग 45,000 युवाओं ने भाग लिया था, जिससे युवाओं को शामिल करने और खेलों को बढ़ावा देने में इसकी प्रभावशीलता प्रदर्शित हुई है। ठाकुर ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो युवाओं को नशे से दूर रखना और खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल शिमला और विंटर कैपिटल धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह और गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंजाब राज्य के बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 2 लाख करोड़ रुपए। अब कृषि क्षेत्र में कितने रुपए हैं? तो 13,784 करोड़ रुपए और शिक्षा क्षेत्र में 16,987 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्स वन उपग्रह को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था बैकोनूर कोस्मोड्रोम से। सी ऑप्शन सही होगा। पार्स वन उपग्रह को रूस द्वारा वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था, जो ईरान के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरान और रूस के बीच गहरे तकनीकी सहयोग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप पर कौन सा नया बेस स्थापित करेगी? तो इसका ऑप्शन है बी सही, आईएनएस जटायु को स्थापित करेगी। भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाते हुए मिनिकॉय द्वीप पर एक नया बेस आईएनएस जटायु स्थापित करने का तैयार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, शिमला में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो शिमला में बसंतपुर के निकट सतलज नदी पर 4 मार्च से 9 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाली एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। और इस चैंपियनशिप में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग ले रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसे ये मिला है त्रिपुरा को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे रीसा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेत मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। पिछली क्लास में बताया था उड़ीसा की प्रसिद्ध चांदी तरकसी को जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प नगर लिमिटेड ने 1 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध चांदी तरकसी के लिए जीआई टैग का अनुरोध किया था। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और कुछ इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स हैं जो राज्यों को मिले हैं वो आपको रिवाइज करा देता हूँ। पिछली क्लास में भी मैंने ये रिवाइज कराया था, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता ही है। तो उड़ीसा को ला लांजिया सोरा पेंटिंग्स, कोरापट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, खजरी गड़ा, ढेकनाल माझी,
डोंगरिया कौद शॉल, नायगढ़ कांटेमरी मैगन, इन सब के लिए जीआई टैग मिला है। वेस्ट बंगाल को तंगेल साड़ी, गारस साड़ी, कोरियल साड़ी, कोलोनुनिया चावल, सुंदरबन शहद के लिए जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश को वांचो लकड़ी शिल्प, आदि केकर अदरक, हस्त निर्मित कालीन, नीसी वस्त्र, मुनपा वस्त्र, आपातानी वस्त्र, खामती कपड़ा, चावल सिंगपो चाय के लिए जीआई टैग मिला है। गुजरात को हाल ही में कच्ची खरेक के लिए और जम्मू कश्मीर को रामबन अनारदाना के लिए जीआई टैग मिला है। इस जीआई टैग के लिए मैं एक अलग वीडियो निकाल दूंगा डिटेल में, उसे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है। सीएम कौन है यहाँ के? योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की। सरकार ने इस योजना का समर्थन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। आगे पॉइंट देख लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य युवा उद्यमियों को उद्यमशीलता उद्यम शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है, जिससे आर्थिक विकास और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिले। योजना का उद्देश्य 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश करके हर साल 1 लाख युवा को तैयार करना है। उद्योग और सेवा क्षेत्रों की परियोजनाएं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकती है। इसका लक्ष्य क्या है? अगले 10 वर्षों में सालाना 1 लाख इकाइयों को वित्त पोषित करके 10 लाख इकाइयों को सीधे लाभ पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये देश है फ्रांस। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह संशोधन फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, एस चोकलिंगम को। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में आईएएस अधिकारी एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। महाराष्ट्र कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी चोकलिंगम को मौजूदा एसएम देशपांडे के स्थान पर राज्य के सीईओ के रूप में नामित किया गया है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मैंने आज की क्लास में कराए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये रहा आपका पिछली क्लास में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर अब मैं दे देता हूँ। तो हाल ही में प्रो कबड्डी का 10वां सीजन किस टीम ने जीता? तो ये जीता पुनेरी पल्टन ने। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है प्रो कबड्डी में? तो असलम मुस्तफ़ा ईमानदार को। इसमें 20 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। और ये रहा आज आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बनेगा? अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।